यूएस और इजराइल ने ईरान के खिलाफ पहले से हमला कैसे किया। उन्होंने टाइम ऑन टारगेट नाम की एक बेहद खतरनाक और सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर के एक बेड़े के साथ उन्होंने ऐसा समय तय किया कि इजरायली जेट और अमेरिकी क्रूज मिसाइलें ठीक उसी सेकंड अपने अपने निशानों पर पहुंची। इजराइल का मुख्य लक्ष्य खामेनेई और शीर्ष नेतृत्व था, जबकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों और अन्य हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल टारगेट्स को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि ईरानी एयर डिफेंस समय पर सक्रिय क्यों नहीं हो पाए। वजह थी अमेरिका की मल्टी डोमेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रणनीति। अमेरिका पारंपरिक तरीके से युद्ध नहीं लड़ता, वो अंतरिक्ष, समुद्र और आसमान तीनों मोर्चों से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल करता है। ईरानी रडार सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर दिया गया, ठीक उसी समय जब डिस्ट्रॉयर से एंटी एयर सिस्टम को खत्म करने के लिए क्रूज मिसाइलों की बौछार की गई। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन मौजूद थे। जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अमेरिकी और मिडल ईस्ट के सहयोगी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, और अब हालात ऐसे हैं कि लगभग हर अहम ठिकाना एक संभावित टारगेट बन चुका है। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा समन्वित सैन्य हमला किया। इजरायली अधिकारियों ने अपने ऑपरेशन को रोअर द लायन नाम दिया, जबकि अमेरिकी अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की एक सुनियोजित कोशिश थी। ये कोई रैंडम मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी। अंतिम लक्ष्य सुप्रीम लीडर का अपना कंपाउंड था। मिसाइलें बेहद संवेदनशील इलाकों पर दागी गईं, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी डिस्ट्रिक्ट और पास्तेऔर स्ट्रीट के आसपास। अगर आप तेहरान का नक्शा जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये इलाका कोई साधारण मोहल्ला नहीं, बल्कि ईरानी सत्ता का नर्व सेंटर है। यहीं अयातुल्ला अली खामेनेई का दैनिक मुख्य कार्यालय स्थित है। हालांकि एक जटिल स्थिति भी सामने आई। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने लक्ष्य को साध लिया। वहीं एक ईरानी सैन्य सूत्र का कहना है कि जब मिसाइलें गिरीं, उस समय खामेनेई अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। हमले में कंपाउंड को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन कथित तौर पर असली टारगेट बच निकला। अब पूरा क्षेत्र सांस रोके ये देखने का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल का कहना है कि खामेनेई का शव बरामद कर लिया गया है और उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग पक्षों के बयान सामने आ रहे हैं। पहली लहर का हमला बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ा। ये एक पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड और जबरदस्त ऑपरेशन था। मकसद साफ था, एक ही झटके में सरकार की कमांड और कंट्रोल क्षमता को पंगु बनाना। सबसे पहले कारज को निशाना बनाया गया, जहां महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस हब स्थित है। इसके बाद राजधानी तेहरान दहल उठी। सुरक्षा का जो भी भ्रम था वो पूरी तरह टूट गया। इसके बाद वैचारिक और प्रशासनिक केंद्रों को भी टारगेट किया गया, जिससे पूरे देश में शॉक वेव्स फैल गईं। पश्चिम में केरमानशाह पर मिसाइलों की लगातार बारिश की गई। लॉन्च साइट्स को उस समय निष्क्रिय कर दिया गया जब ऑपरेटर अपने रडार सिस्टम सक्रिय करने की तैयारी भी नहीं कर पाए थे। फिर इस्फहान को निशाना बनाया गया, जो ईरान के न्यूक्लियर और ड्रोन प्रोग्राम का एक प्रमुख केंद्र है। भारी सुरक्षा के बावजूद हमले ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? इसके लिए केवल स्थानीय जमीनी ठिकानों पर निर्भर नहीं रहा गया। 2 विशाल तैरते हुए सैन्य शहर सीधे ईरान के दरवाजे तक पहुंचाए गए। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण और पूर्व की दिशा में सक्रिय था। वहीं पूर्वी भूमध्य सागर में दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड तैनात था। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल, बहुस्तरीय रणनीतिक संदेश था, जिसके प्रभाव अब पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।